प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मैथ का अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल कराने वाले हैं। और ये सारे वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी सेमेस्टर में हो, चाहे आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि गणित तो गणित उसी प्रकार से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल आज का क्या है। कह रहा है कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी 5 सही 1/2 मीटर उसमें से काट लिया गया। एक बड़ी सी रस्सी है जिसकी लंबाई 20 सही 2/3 मीटर है और उसमें से 5 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी को काट लिया गया मतलब माइनस कर दिया गया। कह रहा शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे 20 सही 2/3 मीटर और माइनस करेंगे 5 सही 1/8 मीटर। देखो वहां पर आपको लिख कर लगा कर सॉल्व आना है, तो आप क्या लिखोगे? हल लिखोगे। बात समझ गए ना? पूरा हल लिखोगे। अब देखोगे क्या करना है, 20 तिया 62 62 बटे में क्या करना है 3 माइनस 8 पंचे 40 41 बटे में 2 41 बटे में 8। अभी आपको क्या लिखना है? 8 और 3 का एलसीएम 8 त्रिक 24। आपका लिखित परीक्षा है तो आपको लिख कर आना है, इसमें किंतु परंतु ना हो। अब 3 8 24 8 दूनी 16 8 6 48 48 1 49। देखेंगे 3 8 24 8 दूनी 16 के 6 8 6 48 1 49 माइनस 8 से भाग देंगे 8 त्रिक 24 3 1 3 और 3 चौके 12 आ गया। अब 496 में से 123 आपको घटाना है, तो आपका आ जाएगा 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। और बटेगा कितना? बटे में बचेगा आपका 24। अब हो सकता है यही आपका सवाल का उत्तर हो, आप लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। अगर इससे अच्छा और लिखना चाहते हैं तो आप 373 ले लीजिए और 24 से भाग दे दीजिए। 24 एकन 24 हो जाएगा, बचेगा कितना? 13। 7 में से 3 गए 4, 3 में से 2 गए 7, नोट कर दीजिए। अब देखिए 24 पंचे यानी 25 पंचे 125 होता है, तो समथिंग 5 बार आप ले जाइए। 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 2 12, 120 घटा देंगे तो रह जाएगा 17। अब आप सवाल का उत्तर देना चाहेंगे तो 15 सही 17 बटे 24 मीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। मेन उत्तर आपका ये है, लेकिन सवाल का उत्तर ये भी है। आपको ऐसे लिखना है तब जाके पूरा उत्तर मिलेगा। पूरे पेज को नीचे तक लिखना है। यहां मैंने लिख दिया तो आपको यहीं लिखना है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? इस प्रकार से आप पहले सवाल को लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इसका कहता है, कह रहा कि एक गांव, क्या कहता है? कहता है एक गांव में पुरुषों की संख्या 6x धन 5y स्क्वायर है। पुरुष आप लिखेंगे गांव में पुरुष की संख्या कितनी है? 6xy प्लस में 5y स्क्वायर और माइनस 8z है। गांव में ये केवल पुरुष हैं। और कह रहा महिलाओं की संख्या 2x धन xy माइनस y है। तो ज्ञात कीजिए पुरुष कह रहा ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। मतलब आपको ज्ञात करना है कि पुरुषों की जो संख्या महिलाओं से कितनी ज्यादा है। तो आप महिलाओं की संख्या लिख लो। महिलाओं की संख्या कितनी है? जरा देखो 2x है। कितना है? 2x है, 2x है, और क्या है? xy है, और क्या है? जरा देखो माइनस 2y है। अब ध्यान देना महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है, मतलब कितनी जनसंख्या ज्यादा है पुरुषों की महिलाओं से। तो पुरुषों में से महिलाओं को क्या कर देना? आपको घटा देना है। क्या कर देना? घटा देना। अब देखो इस तरीके से ना समीकरण लिख के आपको इस तरीके से लिखना है। बात समझ रहे हैं? कितने पुरुष ज्यादा हैं आपको लिखना है कि गांव में, क्या लिखना है? गांव में है ना, महिलाओं से क्या लिखना है भैया? महिलाओं से है ना ज्यादा पुरुष। क्या लिखना है? महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की संख्या।
पुरुषों की संख्या, ठीक है ना। पुरुषों की आपको लिखना है, पुरुषों की संख्या लिखना, ठीक, पुरुषों की संख्या। अब देखिए क्या करना है, पुरुषों की संख्या लिखना है 6xy प्लस में 5y² माइनस में 8z, और महिलाओं की संख्या माइनस 2x प्लस xy और माइनस 2y, यही आपको लिखना है। अब देखो 6xy प्लस में 5y² माइनस में 8z, माइनस कर दो, माइनस 2x, ब्रैकेट खुलेगा सारा माइनस होगा, माइनस xy, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। अब देखोगे जहां कहीं भी जैसे xy है कहीं और, हाँ xy, अब क्या करोगे आप, इनका इनसे मेल करोगे, 6xy है यहाँ xy, तो वो माइनस है ये प्लस है, तो हो जाएगा क्या 5xy। अब देखो y² कहीं दिखता है, नहीं दिखता है, तो लिख दो 5y²। क्या z कहीं दिखता है, क्या z कहीं दिखता है, नहीं दिखता है, z कहीं और है, नहीं है, तो क्या लिखोगे आप 8z लिखोगे। और क्या देखो x है, क्या कहीं x है, नहीं है, 8x है कहीं, नहीं है, 8x नहीं है, तो आपको लिखना क्या है, ध्यान रहे, आपको लिखना है माइनस 2x, और क्या है प्लस 2y। यही पुरुषों की संख्या ज्यादा है, इतनी पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए, आप ये लिख कर आएंगे तो भी आप सवाल का पूरा पूरा उत्तर पाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, ये पूरा सवाल का आपका उत्तर होगा। अब आपको क्या लिखना है, आंसर विल बी, यानी यही सवाल का हमारे उत्तर है, लिख कर आएंगे ना पूरा। ऐसे आपको लिखित तौर पर सवाल का उत्तर देना होता है। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए समझने के आधार पर, या फिर आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि दशमलव संख्या जोड़िए, ढेर सारा सवाल, ढेर सारा दशमलव दिया गया, कह रहा दशमलव संख्या को जोड़िए। तो आपको मैं बता दूं, आपको केवल सेट करना है, 51.3 लिखना है। क्या लिखना है, 51.3 लिखना है, और दशमलव को पहले दशमलव को लिख लो और 0.3 लिख लो, और दशमलव के बाद 0.15 लिख लो, यहाँ भी दशमलव सेट कर लो, 0.03 लिख लो, और दशमलव के पहले 0, 0, 1 और 5 लिख लो, यहाँ का भी दशमलव लाओ सेट कर लो, 0, 0, 0, 3 लिख लो, और यहाँ देखो 0, 0, 0 है ना, अरे 0, 0 1 भी तो है, क्या है, 1 भी तो है, आपको जैसा देगा वहां देखो 1 लिखो दशमलव के बाद, 1, 0, 0, 0 और 5। अब आप जोड़ोगे, यहाँ देखो जोड़ो क्या आया 3, यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर भी 3 आने वाला है, यहाँ भी 3 आने वाला है, यहाँ 1, 1, 2, 5, 1, 6, 5, 1, 6 और 5 और 5। यह सवाल का उत्तर। जोड़ने का नियम यही है, आपके एग्जाम में कोई भी जोड़ वाला सवाल आएगा तो इस प्रकार से आप जोड़कर सवाल का उत्तर देंगे और बोलेंगे कि हमारा आंसर ये है, और आंसर को क्या करेंगे, ब्रैकेट मारेंगे। आंसर को नीले स्केच से आपको क्या कर देना है, नीले स्केच से, रेड स्केच का यूज नहीं करना है, नीले आपको कौन कौन से स्केच का प्रयोग करना है, काला हो, नीला हो, हरा हो, रेड का नहीं, ब्लू हो। आप समझ रहे हैं, ब्लू मीन्स नीला। आगे देखते हैं अगला सवाल, चलिए चलते हैं, समझ में आ जाना चाहिए आपके लिए। अगला सवाल आपका चौथा सवाल है, कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49 और 59 और 109 को भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। देखो क्या दिया है, 49, क्या क्या दिया है, ध्यान दो, कह रहा है 49, 59 और 109 को भाग देने पर, देखो कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 49, 159, 109 को भाग देने पर शेष क्रमशः, मतलब उस संख्या से भाग दिया जाए कि ये कटे और शेष भी दे, क्या दे शेष, 1, 3 और 5। जब भी क्रमशः शेष बचे भैया तो आप अंतर कर लेंगे, क्या आ जाएगा 48
और क्या आ जाएगा 56 और आएगा 104। अब इन संख्याओं का आपको क्या निकालना है मासा, इन संख्याओं का क्या निकालना है मासा। तो चलिए 48, 56, 104 का हम मासा निकाल देते हैं। 2 से 4 से, जैसे मर्जी आपकी तैसे, मैं 4 से कर दे रहा हूं, वैसे आपको 2 से करना चाहिए। चलो मैं भी 2 से कर दे रहा हूं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 13 में 26। अब क्या कोई संख्या पूरी तरह से सबको काट पा रही है? अगर नहीं काट पा रही है तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया मासा। यानी इस सवाल का उत्तर आप ऐसे पहले इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे कि संख्याओं का, शेष संख्याओं का मासा निकालने पर मासा। अब शेष संख्याओं का मासा, अब क्या है भैया, मासा आपने निकाल लिया मासा। अब आप क्या निकाल लिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, और यही सवाल का उत्तर 2 दूना 4 दूना 8। अब आप लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है। क्या लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है, जिससे हम 49 में, 59 में, 109 में भाग देने पर क्रमशः 1 शेष पाएंगे, 3 और 5 शेष पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पुनः फिर से लगाने के लिए, या पुनः दोबारा इसे रिवर्स करके आप देख सकते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा एक समबाहु त्रिभुज, क्या कहता भैया, कह रहा एक समबाहु त्रिभुज, देख रहे हैं, कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ध्यान रहे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। समबाहु त्रिभुज का, चलो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूं, याद कर लो। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू में क्या, भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू में क्या, भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज है √3/4 आप लिख लोगे, और भुजा कितनी दी गई है, 4, 4 गुणे 4 लिख दोगे, और 4 से 4 कट गया, 4√3 क्या दिया है, सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। और आपको क्या करना है, टिक करना है क्षेत्रफल के रूप में। बोलो समझ में आया ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल वर्ग में होता है, आयतन घन में होता है। क्या ये बातें आपको समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब यह सवाल आपके पिछले लेखपाल में पूछा गया था, तो मैं कैसे कह दूं कि मैथ अलग होता है। इस टाइप के सवाल आपके पिछले लेखपाल में पूछा गया था, बस भुजा 6 सेंटीमीटर दी थी 4 के बजाय। अगर आपको सूत्र नहीं याद रहेगा तो सवाल कहाँ से लगा पाएंगे, तो आपको सूत्र भी अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, कहता है किसी वृत्त, क्या कहता है, कह रहा किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच संबंध लिखिए। किसी वृत्त की त्रिज्या और उसके व्यास के बीच संबंध आपको लिखना है। बात समझ में आ रहा है। कोई वृत्त है, उसका व्यास है, उसकी त्रिज्या है, के बीच संबंध लिखिए। अब मैं आपको बताना चाहूं कि एक बड़ा सा क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त में देखो, वृत्त में एक केंद्र होता है। क्या होता है, एक केंद्र होता है, और ये इसकी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और ये वृत्त का क्या है, ये वृत्त का क्या है, व्यास है। ये वृत्त का क्या है, व्यास है। बात समझ में आ जाएगा। अगर त्रिज्या और व्यास में संबंध समझाना है तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं भैया कि वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुने क्या लिखा जा सकता है, त्रिज्या लिखा जा सकता है। या फिर आप लिख सकते हैं भैया त्रिज्या बराबर क्या, त्रिज्या बराबर व्यास, व्यास बटे में 1/2 लिख सकते हैं, या बटे में 2।
यही सारे रिलेशन है, इसे ही समझाया जा सकता है। या फिर आप लिख सकते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, या क्या होता है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। यही सारे रिलेशन हैं, इसी को ही आप दर्शा सकते हैं, समझा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, यह व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का व्यास होता क्या है, व्यास जो होता है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती, क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है भैया। वृत्त व्यास की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या ये बातें भी समझ में आ जाएंगी? तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है तल पर स्थित, क्या है भैया, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कह रहा तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। भैया 2 बिंदु ऐसे हैं, 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी। कह रहा यहाँ से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो भैया केवल एक रेखाएं खींची जा सकती हैं और रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। तो केवल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपको लिखना है कि तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसके अलावा नहीं खींची जा सकती हैं। अगला सवाल आपका है, कह रहा कि बताइए, कह रहा है कि 3AB, क्या है, 3ABC माइनस 2AB स्क्वायर माइनस 5ABC प्लस में 3AB स्क्वायर को सरल कीजिए। देखो भैया सरल कीजिए, तो देखो यहाँ क्या दिया है, 5AB दिया है, यहाँ 3AB दिया है। तो मैं 5 में से 3AB को घटा दूंगा तो माइनस 2ABC आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई? अब यहाँ देखोगे 2AB, यहाँ AB स्क्वायर है, यहाँ भी A स्क्वायर, ये 3AB स्क्वायर है, ये 2AB स्क्वायर, तो इसका इससे घटाव कर देंगे तो बचेगा क्या, AB स्क्वायर, क्योंकि वहाँ 2 3 है, यहाँ 2 है। तो सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा, उत्तर आप लिखेंगे AB का स्क्वायर माइनस 2ABC, यही सवाल का उत्तर होगा। और इसे आप क्या कर देंगे, ब्लॉक में बनाकर रख देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है क्या, 8 के प्रथम 5 अपवर्त बता दीजिए। क्या बताना है, 8 के प्रथम 5 अपवर्त आपको बताना है। क्या बताना भैया, अपवर्त। अपवर्त मतलब आगे वाली संख्या। अपवर्त मतलब क्या होता है भैया, आगे वाली संख्या। अब देखो सीधा सा मैटर है कि 8 के प्रथम आप लिख सकते हो, 8 के प्रथम 5 अपवर्त। देखो भैया मैं तो 25 में 25 पाया था, आप भी पा सकते हैं। आप लिखना हल, आप लिखना हल या सॉल्यूशन, जो भी आपको लिखना है वो लिखना है। लिखो 8 के प्रथम 5 अपवर्त। अब लिखो 8 के प्रथम 5 अपवर्त, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। बस यही लिखकर आपको सवाल का उत्तर दे देना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता क्या है, कहता है कि भैया 13, कहता है 13 माइनस इन ब्रैकेट 8 गुणे में 2 प्लस में 3 का मान क्या होगा। देखो पहले हम बीबोडमास का एक नियम होता है भैया, या पहले आप बॉडमास का नियम समझ लें। बॉडमास का नियम, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ यानी काकी के, फिर जो है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। इन सभी नियम पर आधारित ये समीकरण चलते हैं। तो पहले हमें ब्रैकेट हल करना है। तो 8 दूनी 16, 13 माइनस क्या लिखेंगे 16 प्लस में 3। अब माइनस प्लस आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ऐड करता हूं। ऐड करता हूं तो 13 3 16 और माइनस 16 है। इस प्रकार क्या आ जाएगा 0, और मैं फिर लिखता हूं कि उत्तर बराबर क्या आ जाएगा 0 सवाल का। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि बताइए 240 लीटर का 10% कितना होगा। देखिए आपके सामने सवाल है, कह रहा 240 लीटर का 10% कितना होगा, यही आपको बताना है। तो ठीक है, 240 लीटर का 10%, तो आप क्या करेंगे 240 का 10% मतलब 10/100। 240 का 10% मतलब 10/100।
देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म और आ गया 24 लीटर और यही आपका सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर, यानी 24 लीटर सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आपको लिखना है उत्तर बराबर 240 लीटर। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है कि x प्लस में y प्लस में z इन ब्रैकेट माइनस x माइनस वाई प्लस में z का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया आप क्या करो, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट खोल दोगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो z से z खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया, x y और y रह गया और y मिलकर 2y बना लिया और यही सवाल का क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या आ जाएगा 2y आएगा। घबराते हो भैया, क्या घबराते हो, मैथ तो बहुत आसान है, घबराने की क्या जरूरत है बताइए। अगला सवाल आपके सामने है, -8 गुणे में दिया है +75 और गुणे में क्या दिया है 0। जब भी किसी संख्या का मान बगल में कहीं भी 0 दिया हो तो पूरा समीकरण क्या हो जाता है 0 हो जाता है। पूरा समीकरण क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। अगला क्या कह रहा है कि कह रहा भैया 9 एवं 15 के समापवर्तक बताइए। क्या बताना है 9 और 15 के समापवर्तक बताना है। 9 और 15 के समापवर्तक मतलब 9 और 15 कौन कौन सी संख्याओं से पूरी तरह कट जाएंगी। तो देखो आप लिख लो 9 और लिख लो 15। तो 9 के समापवर्तक तो पहले देखो 1 से कटेगी, 3 से कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। 15 का देख लो 1 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी। यही 9 और 15 के समापवर्तक है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी तो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा कि समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। भैया समतल पर स्थित कोई एक बिंदु है तो यहां से कितनी रेखाएं खींची जा सकती, बताओ। मैं क्या कर रहा हूं तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या की जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। यही आपको लिखना भी है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा 12 के अपवर्तक बताइए। अभी आपने 9 और 15 के अपवर्तक आपने अभी लगाया और आपको 12 के अपवर्तक बताना है। तो 12 के अपवर्तक आप देखेंगे कि 12 के अपवर्तक 1, 2, 3 और 4 भी है, 6 भी है और 12 खुद है स्वयं। 12 कौन कौन सी संख्याओं से कट जा रहा है, यही सवाल का उत्तर है और यही आपको लिख कर आना। यहां से भी आपको एक ही नंबर मिलने वाला है, अगला सवाल देखेंगे, कह रहा 35 सेंटीमीटर व्यास वाले। देखिए अगला सवाल आपका है, कह रहा 35 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास मतलब बड़ी सी 35 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी 35/2 हो जाएगी त्रिज्या। यानी इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई 35/2। कह रहा वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है आपको मैं बता दूं। वृत्त का परिमाप जो होता है, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr होता है। 2πr क्या होता है परिमाप, 2π की जगह 22/7 और r की जगह क्या लगाना है 35/2 लगाना है। अब देखो 7 × 5 = 35 हो गया और 2 से 2 खत्म हो गया और 22 × 5 = 110। क्या आ जाएगा भैया 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 110 सेंटीमीटर उस वृत्त का क्या होगा परिमाप होगा। और स्क्रीनशॉट ले लो। सारे सवाल ऐसे सवाल आपके वनडे एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और लगाओ केवल और केवल लगाओ। अगला सवाल देखो कह रहा है कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो क्या करना है भैया आप ऐसे कर लो, नहीं तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं। ये वाला कट आप देख लो 7 से 7 × 21 लिख लो, 21 3 24 दशमलव लगा दो 0 बढ़ जाएगा। 7 चौक 28 28 2 30 दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा। 7 दूनी 14 14 26 दशमलव लगा है 0 7 8 56 4 60। तो आप ऐसे लिख दो। यानी इसका दशमलव रूप क्या होगा आपको लिखना होगा। इसका दशमलव
दशमलव रूप जो है इसका है भैया 3.428 है। क्या है? 3.428 है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से देख लेंगे चाहे। अगला सवाल दिया है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? भैया एक रेखा ऐसे है तो यहाँ पर कितने बिंदु हो सकते हैं? भैया अनगिनत बिंदु हो सकते हैं। कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत बिंदु हो सकते हैं। कोई गिनती नहीं है कि कितने बिंदु होंगे, यही सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा कौन सा अनुपात बड़ा है? चार ऑप्शन आपके पास है, कह रहा कौन सा अनुपात बड़ा है? 2/3 बड़ा है कि 5/8 बड़ा है? तो आपको करना क्या है, 2/3 कर लो और 5/8 कर लो, भाग दे लो। 3 से भाग दे दोगे तो 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 20, 3 छक 18, यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाओ, 0 हो जाएगा। 8 छक 48, 2 50, 2 मतलब 20 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40। अब आप बताओ इसमें कौन सी बड़ी संख्या है? 0.66 पैसा बड़ा है कि 0.62 पैसा बड़ा है? भैया 0.66 पैसा बड़ा है। तो आप बताओगे कि इन दोनों में 2:3 सबसे क्या है? सबसे बड़ा। क्या भैया? सबसे बड़ा अनुपात है। क्या है? अनुपात है। क्या ये बातें सब आप सबको समझ में आ गई होंगी? प्यारे साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, जो लघुत्तरीय प्रश्न है वहां से आज मैंने 20 प्रश्न करा दिए हैं। इसी प्रकार से आपको मैं बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर हो या किसी सेमेस्टर का हो, मैथ का सलूशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूं, जिसे आप देखकर अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। और आपका एक कार्य और भी है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे ही हम आपको कार्य करते रहें, आपके लिए ऐसे ही हम आगे भी कार्य करते रहें। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।